तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही हमारा जो सेम टॉपिक चल रहा था, द्रौपदीज ग्रीफ चैप्टर 25। तो वही कंटिन्यू करते हैं। तो जब द्रौपदी पूरा सैड हो गई, पूरा अर्थली हेल्प उसको हेल्प नहीं कर पाया था, तब वो डिवाइन मर्सी के लिए प्रे की। तो उसके बाद एक चमत्कार हुआ भी उसके साथ। तो उसके बाद जब ये धृतराष्ट्र ने देखा कि इतना सब डिस्ट्रक्शन का सारा साइन आ रहा है, जो जैक के लिए वो चिल्ला रहे हैं, डोंग्स डोंकीज और कार्निवल्स बर्ड हैं, उन लोग रो रहे हैं, तो वो डर गया और उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया। और जो पांडव लोग हैं उन लोग वॉल क्या बोलते हैं, वो जो एक्योर्ड हॉल था, एक्योस्ट मीन्स श्रापित, जो क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ श्राप दिया गया होगा ना, इतना जब घटिया काम हुआ है तो बहुत सारे श्राप दिए होंगे, तो सब उसको एक्यूज्ड हॉल कहा जा रहा है। उसको छोड़ के बी वाइल्डेड एंड स्टन्ड, बी वाइल्ड में कन्फ्यूज हो गए कि अचानक से क्या हो गया, सरप्राइज हो गए, एंड स्टन्ड में शॉक भी हो गए थे उन लोग। एंड सीइंग अ मिरेकल इन दिस सडन रियलाइज फ्रॉम कैलिमिटी, और ये एक अचानक से वो एक मिरेकल देख रहे थे, जो इतना कैलिमिटी डिस्ट्रक्शन होने वाला था, उनको तो वो सब कुछ हार चुके थे, उनको तो इनका नौकर बन के रहना था ना। तो अचानक से ये जो मिरेकल हुआ वो भी समझ नहीं पाए थे, वो बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सरप्राइज हो गए थे, वो शॉक्ड थे। बट इट वॉज टू गुड टू एंड्योर, बट ये इतना ज़्यादा अच्छा था कि अब समझ में नहीं आता कि ये मतलब जैसे कि जिस कोई डिज़र्व नहीं करता उसको वो चीज़ मिल जाए तो उसको भरोसा नहीं होता ना कि यार ये कैसे हो गया, तो कैसे मिल गई, उस टाइप का। इट इज़ टू गुड टू एंड्योर, ये बहुत अच्छा था एक्सेप्ट करने के लिए, ये चीज़ हुआ है बोल के। आफ्टर युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर हैज़ डिपार्टेड, जैसे युधिष्ठिर और उसके भाई लोग वहाँ से चले गए, देयर वॉज अ लॉन्ग एंड एंग्री डिस्कशन इन द प्लेस ऑफ द कौरव। उस टाइम वहाँ पे एक बहुत लंबा और एक बहुत ये गुस्से वाला कन्वर्सेशन डिस्कशन चल रहा था कौरव्स के प्लेस में, बाय दुशासन, शकुनी एंड अदर। उसमें कौन कौन थे? दुशासन था, शकुनी था और बाकी बहुत जन थे। दुर्योधन अपबियर्ड अपबियर्ड ना अपब्रेडेड सॉरी अपब्रेडेड मीन्स स्क्रोल्ड, मतलब डांट रहे थे हिज फादर, विच हैविंग फ्रस्ट्रेटेड देयर वेल लेड्स प्लान ऑन द वेरी थ्रेशोल्ड ऑफ सक्सेस। जो वो अपने पापा को डांट रहे थे, क्यों डांट रहे थे? क्योंकि उन्होंने उनका जो क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उनका जो वेल लेड प्लान जो उनका सक्सेसफुल होने ही वाला था, बस जस्ट थोड़ा सा उनसे वो सक्सेसफुल हो जाता, उसके पापा ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। देयर वेल लेड प्लान ऑन द वेरी थ्रेशोल्ड ऑफ सक्सेस, मतलब थ्रेशोल्ड मीन्स जो दरवाजा, थ्रेशोल्ड उसको कहता है ना, जो एक दरवाजा का ये होता है, और जिसको हम लोग चौकाट वो भी बोलते हैं, तो वही चीज़ मतलब जस्ट अभी होने वाला था तो अभी हो नहीं पाया। ही क्विट्स, मतलब उन्होंने कॉपी किया बृहस्पति एप्रो एफोरिज्म 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 ओके, एफोरिज्म एफोरिज्म मतलब कहावत, जो बृहस्पति ने कहा था उसका एग्जैक्टली उन्होंने कॉपी करके कहा, that no device could be considered wrong which has as its object the destruction of his formidable enemy। कोई भी ऐसा काम करना गलत उसको नहीं पकड़ा जाता है जिससे कि उसका जो ऐसा एनिमी है जो डर पैदा करता है उसके अंदर, वैसे एनिमी को, मतलब फॉर्मिडेबल मीन्स इंस्पायरिंग फियर, जो एनिमी डर पैदा करता है वैसे एनिमी को डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी करे वो उस चीज़ को गलत नहीं माना जाता, ये बृहस्पति ने कहा है। He spoke in detail on the prowess of the Pandavas and expressed his conviction that the only hope of overcoming the Pandavas lay in guile and taking advantage of their pride and sense of honor। मतलब जो क्या बोलते हैं, इन लोगों ने जब समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, उनको गुस्से में बोल रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम क्लियरली जो दुर्योधन है उसने समझाया अपने फादर को कि देखिए पापा, ही स्पोक इन डिटेल ऑफ द प्रोवेस मतलब जो युधिष्ठिर का स्किल्स है, द स्किल्स ऑफ द पांडव्स, एंड एक्सप्रेस हिज कन्विक्शन, उसने अपना गिल्ट भी, वो था गिल्टी था, उन्होंने शो किया, एक्सप्रेस किया कि मैंने गलत कर दिया, मैंने अब ऐसा कर दिया, अब उन लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, बस एक ही तरीका है बचने का, दैट द ओनली होप ऑफ ओवरकमिंग द पांडव, कि पांडव को एक मतलब पांडव से जीतने का और उनसे ज़्यादा प्रॉस्पर होने का बस एक ही तरीका है, और वो क्या है? पांडव्स ले इन गाइल एंड टेकिंग एडवांटेज, पांडव के साथ छल कपट करना और एडवांटेज लेना उनके गौरव का, उनके सेंस ऑफ ऑनर का, ऐसे करके हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं, नो सेल्फ रेस्पेक्टिंग क्षत्रिय कुड डिक्लाइन एन इन्विटेशन टू द गेम ऑफ डाइस,
कोई भी जो खुद को रेस्पेक्ट करता होगा, क्षत्रिय जो खुद का इज्जत करता होगा, वो कभी भी गेम ऑफ डाइस के लिए मना नहीं करेगा। दुर्योधन सिक्योर्ड हिज डॉटिंग फादर, दुर्योधन कन्फर्म्ड किए, मतलब बोले अपने फादर को, कन्फर्म्ड हिज लव बिलव्ड फादर, रिलक्टेंट एंड ओमिहस अप्रूवल टू द प्लान टू एंटाइस युधिष्ठिर वंस अगेन टू द गेम ऑफ डाइस। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन कन्फर्म हिज डॉटेड फादर मीन्स लविंग फादर, उन्होंने अपने पापा को मनाया, रिलक्टेंट मीन्स सर्टेन एंड ओमिनस चाहना अप्रूवल, मतलब उनको कहा कि मतलब कि उनको कन्विंस किया कि आप अप्रूवल दीजिए टू द प्लान टू एंटाइस, ये जो हम लोग दूसरा प्लान करने जा रहे हैं इसमें आप उन लोग का अप्रूवल दीजिए और हमारी हेल्प कीजिए, और युधिष्ठिर को दोबारा गेम ऑफ डाइस के लिए बुलाइए। अ मैसेंजर वॉज अकॉर्डिंगली डिस्पैच, एक मैसेंजर को उसी लिए भेजा गया। आफ्टर युधिष्ठिर हु हैज़ टेकन हिज डिपार्चर फ्रॉम फॉर इंद्रप्रस्थ, आफ्टर मीन्स उससे पहले ही जो युधिष्ठिर है, जो हु हैड टेकन हिज डिपार्चर फ्रॉम इंद्रप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ से डिपार्चर लेता है, उससे पहले ही वो जो मैसेंजर था वो आ पहुंचा। ही केम अप विद युधिष्ठिर बिफोर द लेटर, युधिष्ठिर से पहले वो लेटर लेके आ गया। हैड रीच हिज डेस्टिनेशन, और उसके डेस्टिनेशन में पहुँचे, एंड युधिष्ठिर बिफोर द लेटर had reached his destination and invite him on behalf of King धृतराष्ट्र। वो इंद्रप्रस्थ के निकल गया था, लेकिन इंद्रप्रस्थ उनके पहुंचने से पहले ही जो मैसेंजर था वो पहुंच गया और उनको दूसरा इनविटेशन मिला, क्या, ऑन बिहाफ ऑफ किंग धृतराष्ट्र की तरफ से कि वापस आइए, धृतराष्ट्र टू कम बैक। ऑन हियरिंग दिस इन्विटेशन, ये इन्विटेशन सुनने के बाद, युधिष्ठिर ने कहा, गुड एंड इविल कम फ्रॉम डेस्टिनी, जो अच्छा और बुरा दोनों ही किस्मत, मतलब फ्रॉम डेस्टिनी मतलब किस्मत से ही मिलता है, एंड कान बी अवॉइडेड, और उनको अवॉइड किया नहीं जा सकता। इफ़ वी मस्ट प्ले अगेन वी मस्ट, अगर हमें खेलना है तो ठीक है हम खेलेंगे, फिर किस्मत से हमें किस्मत ने अप्रोच किया, हम क्या कर सकते हैं, डैट इज़ ऑल, यही है। अ चैलेंज टू डाइस कांट इन ऑनर बी रिफ्यूज, एक चैलेंज, कोई अगर तुमको डाइस का चैलेंज है तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, हम मना नहीं कर सकते। आई मस्ट एक्सेप्ट इट, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ट्रूली, आज श्री व्यासा सेड, व्यासा ने सही कहा है, दैट नेवर वॉज एंड नेवर कैन बी एन एंटीपोल ऑफ गोल्ड, ये जितना राम का जितना सब हुआ, जो वो जाके जो मारे दशरथ को नहीं, सॉरी, राम ने मारा था, उन्होंने जैसे रावण को मारा था, वो एक्चुअली थोड़ी सी नर्वस हो, दैट्स वाई थोड़ा ही तो हो जा रहा है, सॉरी। तो जैसे राम ने मारा तो वो कैसे कर पाए, क्योंकि जो पहले यहाँ पे से हम लोग को ये कहा गया है, दैट नेवर वॉज अ नेवर कैन बी एन एंटीपोल ऑफ गोल्ड, अगर वहाँ पे कोई एंटीपोल ऑफ गोल्ड नहीं होता, कोई सोने का एंटीपोल मतलब डियर नहीं होता जो सोने की तरह दिखता होता, तो राम ना ही उसको चेस करने जाते सीता के लिए, ना ही वो क्या बोलते सीता का हरण होता, ना ही ये पूरा रामायण स्टोरी लिखा जाता, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है, there never was and never can be an antipole of gold, yet Rama went in when, मतलब रामा जाते रूथलेसली उसको उसके पीछे, परस्यूडेड ऑफ what seemed once, ना वो उसके पीछे रूथलेसली जाते ना ये सब कुछ होता। श्योरली when calamity are imminent, जब कैलिमिटी डिस्ट्रक्शन नियर होता है, पास होता है, द जजमेंट इज फर्स्ट डिस्ट्रॉय, जो जजमेंट जो सोचने का शक्ति होता है वो पहले सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। धर्मपुत्र रिटर्न टू हस्तिनापुर एंड सेट अगेन फॉर अ गेम विद शकुनी, धर्मपुत्र यानी युधिष्ठिर वापस से हस्तिनापुर आए और शकुनी के साथ और एक गेम ऑफ डाइस खेले। तो एवरीवन इन द असेंबली ट्राई टू डिस्यूट हिम, वो आए और गेम ऑफ डाइस खेले, जबकि सब उन्हें जितने जन थे उन्हें डिस्यूट कर रहे थे, मतलब उन्हें रोक रहे थे, उन्हें स्टॉप कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने खेला। He seemed a merry pawn moved by Kali to reveal the burden of the world. इसका मतलब आप बताओगे, ठीक है। The stake played for was that the defeated party should go with his brother into the exile. और इस पर बेट में क्या लगा था कि जो the stake played for was, जो defeated party जो होगा, जो भी हारेगा वो अपने भाई लोग के साथ
वन में फॉरेस्ट में चला जाएगा एंड रिमेन देयर फॉर 12 ईयर्स, और वहाँ पे 12 ईयर्स रहेगा, एंड स्पेंड द 13 ईयर्स इनकॉग्निटो, और जो 13 ईयर्स जो है, मतलब जो 12 के बाद जो 13वां मतलब साल होगा, उसमें उसको वो भटकेगा, इनकॉग्निटो कहीं भी जाएगा, लेकिन वो अपना ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अपना पहचान डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इनकॉग्निटो मतलब कहीं भी भटक सकता है। इफ़ दे वे रिकॉग्नाइज इन द 13 ईयर, अगर 13 ईयर्स में किसी ने उन्हें 13th ईयर्स में उन्हें किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, दे शुड गो अगेन इन टू एग्जाइल फॉर 12 ईयर्स, उन्हें फिर से 12 ईयर्स के लिए एग्जाइल 1 में जाना पड़ेगा। नीडलेस टू से, बोलने का जरूरत नहीं है, हमें पता है कौन जीत रहा था, शकुनी जीत रहा था। युधिष्ठिर मीट विथ डिफिक्ट ऑन दिस ऑकेजन ऑल्सो, युधिष्ठिर इसमें भी हार गए। एंड द पांडव टूक द वो ऑफ दोज हु आर टू गो टू द फॉरेस्ट, और पांडव ने प्रॉमिस लिया, किनका, वो जो प्रॉमिस था कि जो डिफिक्टेड पार्टी लेंगे, और वो डिफिक्ट हुए तो उन्होंने लिया, और वो फॉरेस्ट की तरफ निकल गए। ऑल द मेंबर ऑफ द असेंबली बेंड डाउन देयर हेड इन शेम, और जितने असेंबली के मेंबर्स थे सब शर्म के मारे अपना सर झुका लिए। और यहीं पे हमारा चैप्टर 25 होता है ख़त्म। ओके, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा द्रौपदी ग्रीफ। यहाँ पे हमने द्रौपदी के सौरों को देखा, चैप्टर 25। अब हम पढ़ेंगे 26, जिसमें हम लोग देखेंगे धृतराष्ट्र एंजाइटी, धृतराष्ट्र का एंजाइटी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 26 में। सो मिलते हैं जल्दी।